जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का 5वें चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या है? छापे खाने के आविष्कार के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? किन्हीं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। छापे खाने के आविष्कार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? किन्हीं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर: महिलाएं। 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार पर महिलाओं पर प्रभाव निम्न रूप से पड़ा। पहला, परंपरावादी हिंदू व दकियानूसी मुसलमान महिलाओं शिक्षा के विरोधी थे तथा इस पर प्रतिबंध लगाते थे। मतलब मुस्लिम लोग क्या करते थे? महिला के शिक्षा विरोधी थे, वे लोग क्या करते, इस पर प्रतिबंध लगाते थे। दूसरा, फिर भी बहुत सी महिलाओं ने इन विरोधों व पाबंदियों के बावजूद पढ़ना लिखना सीखा। पूर्वी बंगाल में 19वीं में सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार के ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। मतलब इस परंपरा के चलते फिर भी क्या किए, रस सुंदरी देवी ने रसोई में, यानी कि जहाँ वो खाना बनाती थी वहाँ पर भी उन्होंने छिप छिप करके पढ़ना लिखना सीखा। बाद में चलकर उन्होंने आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी। यह बांग्ला भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकथा थी। तो रस सुंदरी देवी जी ने क्या लिखी थी? आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी थी, जो कि बांग्ला भाषा में प्रकाशित थी, और यह पहली आत्मकथा प्रकाशित हुई थी बांग्ला भाषा में। कैलाश वासिनी देवी ने महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया था। फिर इसके बाद ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने उच्च जाति के नारियों की दैनिक हालत के बारे में जोश और रोष में लिखा था। गरीब जनता। 1935-1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया था। बंगलौर में सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाया, जिसकी प्रेरणा उन्हें मुंबई के मिल मजदूरों से मिली थी। यह सब मुद्रण के कारण ही संभव हो सका था। समाज सुधारकों ने मजदूरों के प्रयासों को संरक्षण दिया। मजदूरों के बीच नशाखोरी कम करने, साक्षरता लाने और राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचाने में मुद्रण की सराहनीय भूमिका रही है। 19वीं सदी के अंत में जाति भेद के बारे में लिखा जाने लगा। ज्योतिबा फुले ने जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। सुधारक। 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं के द्वारा सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और ब्राह्मणवाद को समाप्त करने के लिए अपने लेखों द्वारा आवाज उठाई थी। समाज सुधारकों ने सामाजिक और आर्थिक धार्मिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था। सुधारकों की यह कोशिश थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी को कम और साक्षरता आए, मतलब कि नशाखोरी को कम किया जाए और उन्हें साक्षर बनाया जाए। 20वीं सदी में महाराष्ट्र के भीमराव अंबेडकर और मद्रास के ईवी रामास्वामी नायर, जो पेरियार नाम से जाने जाते हैं, जाति पर जोरदार ढंग से लिखा और उनके लेख को पूरे भारत में पढ़ा गया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपका 6 नंबर में पूछा जाता है। आइए एक बार फिर से इसका फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, ताकि इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। छापे खाने के आविष्कार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? इन्हीं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर: 19वीं सदी में भारत के मुद्रण संस्कृति के प्रसार महिलाओं पर प्रभाव निम्न रूप से पड़ा। पहला, परंपरावादी हिंदू दकियानूसी मुसलमान महिलाओं शिक्षा विरोधी थे तथा इस पर प्रतिबंध लगाते थे। फिर भी बहुत सी महिलाओं ने इन विरोधी व पाबंदियों के बावजूद भी पढ़ना लिखना सीखा। पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप करके पढ़ना सीखा। बाद में चलकर उन्होंने आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी और यह बांग्ला भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकथा थी। कैलाश वासिनी देवी ने महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया। ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने उच्च जाति के नारियों को दैनिक हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा। गरीब जनता। 1935 से 55 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। बेंगलोर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने ख्याल से पुस्तकालय बनाया, जिसकी प्रेरणा उन्हें मुंबई के मिल मजदूरों से मिली थी और यह मुद्रण के कारण ही संभव हो सका था।
समाज सुधारकों व मजदूरों के प्रयासों से संरक्षण दिया गया। मजदूरों के बीच नशाखोरी को कम करने तथा साक्षरता लाने तथा राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचाने में मुद्रण की सराहनीय भूमिका रही है। 19वीं सदी के अंत में जाति भेद के बारे में लिखा जाने लगा। ज्योतिबा फुले ने जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। सुधारक 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं द्वारा सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और ब्राह्मणवाद को समाप्त करने के लिए अपने लेखों के द्वारा आवाज उठाई। समाज सुधारकों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। सुधारकों की यह कोशिश थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो और साक्षरता आए। 20वीं सदी में महाराष्ट्र के भीमराव अम्बेडकर और मद्रास के ईवी रामास्वामी नायर, जो पेरियार नाम से जाने जाते थे, जाति पर जोरदार ढंग से लिखा और उनके लेख को पूरे भारत में पढ़ा गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो अभी बीच में आपको मिलने बंद हो गए थे। इसका कारण था कि थोड़ा तब स्वास्थ्य नहीं सही था, जिसके कारण से इस बीच में आपको वीडियो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन अब कंटिन्यू आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।